इन शॉर्ट मैं आपको बोलती हूँ, मैदा पूरा एकदम गंदी चीज है। तो आप पर्टिकुलर किस टाइप का वर्कआउट कराते हैं? स्ट्रेचिंग, योगा, हैवी लिफ्टिंग, सुपर हैवी लिफ्टिंग, सब टाइप का। जो हाउस वाइफ है उसको कम से कम कितना वर्कआउट करना चाहिए जिससे वो हेल्दी रह सके? 45 मिनट्स वीकली 4-5 डेज। ट्रेनर लोग चाय को मतलब बोलते हैं कि हाँ पी सकते हैं सब। खुद ही चाय लवर हूं, तो मैं तो पीती हूँ ऐसे बट लिमिट में। आपने जो बताया मैरी बिस्किट्स वगैरह जो भी है, तो एक जो मैदा होता है वो हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिस्किट सबसे बड़ा दुश्मन है। Okay. इन शॉर्ट मैं आपको बोलती हूँ, मैदा पूरा एकदम गंदी चीज है। दूसरी एक है राइस के लिए एक मिथ है, राइट, कि राइस खाएंगे तो मैं बहुत। हाँ ये बात है, सही बात बोले। कभी नहीं होता। राइस इतना हेल्दी होता है जी। और डाइजेशन के लिए राइस सबसे अच्छी चीज है। माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है दुबई से तशरीफ फरमा बेला परीक्षित इंजीनियर, जो एक फीमेल फिटनेस ट्रेनर है। आइए बात करते हैं औरतों की यानी महिलाओं की फिटनेस के बारे में, कि औरतों को अपनी फिटनेस पर किस तरह ध्यान देना चाहिए, वो कौन कौन से खान पीन है जिसको लेने के बाद आपकी बॉडी में बदलाव होता है। तो बिल्ला जी मुझे ये बताइए, दुबई में रहते हुए आपको तकरीबन 15 साल तो हो चुके होंगे, तो दुबई में रहते हुए इंडिया को आप कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं। सब तो इधर ही है जी, सब चीज इधर है। और सबसे पहले ही मेरे लिए अपने देश के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। चाहे कुछ भी है, देश पहला है। मजबूरी लेके गई थी वो बात अलग है, अब हम एडजस्ट हो गए वो बात अलग है। बट इंडिया जैसा कोई नहीं है। आज भी दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है। बाजू में आज भी मीन्स बाजू में से हम वो बोलते हैं ना वाटकी व्यवहार वो करते हैं। नमक मीन्स नमक नहीं, नींबू नहीं है ओके, बाजू वाली मासी साथ लिया हुआ है ऐसे। वो दुबई में ऐसा ये सब नहीं है जी। मुझे तो लगता है कि कोई इंडिया के बाद कोई जगह है तो दुबई है। रहने के लिए सेफ है। सिर्फ इंडिया में अभी थोड़ी सेफ्टी कंसर्न के लिए लोग बाहर जाते हैं टैक्सीज की वजह से, बाकी तो इंडिया इज वेरी बेस्ट। और मैंने और एक चीज देखी है इधर, पहले हम पैसा कमाने के लिए जाते थे, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत पैसा है, डेफिनेटली है पैसा ना। आप में टैलेंट है, जिसको पैसा है, जिसके पास माइंड है, जिसके पास क्रिएटिविटी है ना, उसके पास पैसा और डिटर्मिनेशन है। और दूसरा के जो पेशेंस से सब चीज को फॉलो कर सकता है, पैसा इधर भी है। हमारी तो मजबूरी लेके गए है, बट अभी भी स्टिल मैं बोल रही हूँ कि इंडिया इज वेरी बेस्ट। और उसके बाद है सेकेंड, वो मेरा कर्म भूमि है दुबई, तो वो बेस्ट है। आप पर्टिकुलर गुजरात में सूरत से बिलोंग करते हैं, तो सूरत में एक कहावत है कि भाई काशी नु मरण और सूरत नु जमण। तो सूरत का खाना कितना मिस करते हैं वहां पे आप? देखो मैं तो एक ट्रेनर हूँ, राइट, तो खाने में तो आई एम ओके, क्योंकि पहले मैं बोली थी ना, मैं बहुत फूडी थी, लाइक बहुत ही फूडी थी। तो खाना मेरी लाइफ के लिए मैटर इतना नहीं। लोग बोलते हैं ना हम खाते ही जीने के लिए है, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलते हैं खाते ही, ऐसा नहीं है। खाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं खा रही हूँ तो मैं जैसे वैसे मैं कचरे चीज खा ही नहीं सकती। ये 15 साल से काम कर रही हूँ। एक लेडी का हस्बैंड आके बोल रहा है, वो भी 65 इयर्स ओल्ड है, मेरे पास ENT स्पेशलिस्ट है, और उसकी बीवी आई थिंक 60 इयर्स की है। सी इज गायनेक, दुबई में ही है, उनको मैं ट्रेन करती हूँ। बट यू नो वो लेडी ऐसी ही है कि उनको कितना भी बोलो मेरे से इतना हैवी ट्रेनिंग करके जाएगी, उसके बाद वो क्या खाएगी, यू विल नॉट बिलीव। क्या? मैरी बिस्किट, अच्छा, गुड डे बिस्किट और चाय। हाँ। अभी उसके लिए मैं उनको बोलती हूँ कि मैम यू कैन गो विथ मुरमुरा, मखाना, वो हेल्दी वर्जन है। जी। फिर भी वो उनका माइंड सेट ही नहीं है। तो बेला जी मुझे ये बताइए कि आपने जो बताया मेरी बिस्किट्स वगैरह जो भी है, तो एक जो मैदा होता है वो हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है? बिल्कुल अच्छा नहीं है जी। बिल्कुल नहीं। आप लोग मना करते होंगे ना? हम मना करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो बिस्किट है इसमें भी सी इट्स लाइक न्यूट्रिशन साइंस है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, उसका एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है, उस पे मैं आप पे नहीं जाऊंगी। बट इन शॉर्ट मैं आपको बोलती हूँ, मैदा पूरा एकदम
गंदी चीज है। अच्छा। और दूसरी एक है राइस के लिए एक मिथ है, राइट, कि राइस खाएंगे तो मैं बहुत हाँ, ये मोटा हो बात जाऊंगा। है, सही बात बोल रहे हैं। कभी नहीं होता। राइस इतना हेल्दी होता है, जी। डाइजेशन के लिए राइस सबसे अच्छी चीज है। ओके। ये एक मिथ है। इवन गेहूं, आप बोलते हैं ना गेहूं खाओ, ज्वार खाओ, ज्वार तो अच्छी ही है, नो अच्छा, डाउट, जी। बट गेहूं अच्छा है। और बोलते हैं ना ग्लूटेन, वो सब है उसमें, नो डाउट, बट गेहूं पचने के लिए हार्ड है, इसीलिए। बट वो खराब नहीं है। खराब हम नहीं है। हम बचपन से रोटी खाई पैदा, जी, सही बात कैसे है। छोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हम बिल्कुल नहीं छोड़ हमारी सकते। लाइफ का हिस्सा बन गया क्या? हाँ, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। तो बेला जी, मुझे ये बताइए, एक औरत को फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे पहले तो उसको अपना प्लानिंग ही करना चाहिए कि Okay. मैं, अगर वो फिट रहेगी ना तो वो पूरा फैमिली का ही सब चेंज कर देगी। सबसे पहले जो चीज होती है डिसिप्लिन, घर में डिसिप्लिन होनी चाहिए। और जो एक मैंने इंडियन कल्चर में देखा है कि डाइनिंग टेबल के सामने टीवी होता है। हाँ, पहले ये तो होता पहले है। वही बदल दो। हाँ। आप जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, इससे मुझे क्या होएगा, इसके क्या बेनिफिट्स है, यू शुड नो दैट। वो होता ही नहीं है। बच्चे को मोबाइल देके खाना खिलाते हैं। तो लेडी को बचपन से ही बच्चों को में ये आदत डालना चाहिए। बच्चे बहुत जिद करेंगे, नहीं मानेंगे, रोएंगे, नहीं खाऊंगा, वो करेंगे। आप सोच लो, एक बार अगर उसकी एक जिद आपने पूरी कर ली ना, तो वो समझ जाएगा कि अब मम्मी को कैसे मनाना है। हाँ। बच्चे बहुत होशियार होते हैं। जी। तो बेला जी, देखा है हमने कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अचानक से महिलाओं का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसका मेन रीजन क्या है? फिटनेस एक्सरसाइज डे 1 से करनी चाहिए जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कुछ नहीं कर सकते। ओके। मैं ट्रेनर हूँ, मैं फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक वर्कआउट कराती हूँ और आते हैं। उसके भी प्रोफेशनल, मतलब डिलीवरी के बीच में अगर मतलब वर्कआउट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? कभी नहीं होती। इनफैक्ट लेडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी करती है, अगर नहीं भी हो पाती, बट उसको जो ये प्रेगनेंसी के बाद जो वेट बढ़ना, वो बढ़ना, ऐसा नहीं है। नहीं, आफ्टर प्रेगनेंसी नहीं। अच्छा। प्रेगनेंसी आपको सोचना है। नॉर्मल वॉकिंग, उठना बैठना। अब जो जैसे बोलते हैं हमारे दादा दादी, मम्मी पापा बोलते हैं नीचे नहीं बैठना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक महिला ट्रेनर को समाज, सोसाइटी के कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे? बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बातें बनाते हैं लोग। वहाँ एक हस्बैंड, एक पापा, अपने पेरेंट्स, अपने सास ससुर, जो अपने लोग हैं, अपने फर्स्ट रिलेशन में है, जो उनको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जिम या फिटनेस ट्रेनर ये सबका फील्ड ऐसा है, यू आर गोइंग टू डील विद ऑल गाइस। तो बेला जी, मुझे ये बताइए आप कि एक आम महिला को, एक आम औरत को जो हाउसवाइफ है, उसको कम से कम कितना वर्कआउट करना चाहिए जिससे वो हेल्दी रह सके? 45 मिनट्स वीकली 4-5 डेज। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? पहले तो वो वॉक करना शुरू करे। उसके बाद पहले तो दिन फिक्स करेंगे जी, 45 मिनट्स रखेंगे। 45 मिनट से 1 आवर 120 मिनट्स तक कोई भी लेडी कर सकती है। उसमें 5-6 मिनट वार्म अप होता है, फिर उसके बाद नॉर्मल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग होती है, उसके बाद हैवी एक्सरसाइज होती है, मीन सिट डाउन वन लाइक दैट, ऐसे कर सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो इतना वो हो जाता है कि अब एग्रेशन में भी कर सकता है। एग्रेशन मीन्स वेट डाल के, वो भी नॉर्मल डंबल्स हम कर ले सकते हैं। रेजिस्टेंट बैंड में भी वो सब हो सकती है जो घर पे ना जा सकती है। फिर उसके बाद लास्ट में जिम आता है। अब जिम क्या है और घर क्या है? जिम में जल्दी रिजल्ट मिलेंगे आपको, घर में थोड़ा देर लगेगा, बट रिजल्ट तो मिलेगा। और दूसरी एक चीज है, जिम इज 30% ओनली, ओके, 70% इज फूड। ओके। तो कौन कौन से फूड होंगे? देखो, पहले तो बुरे फूड की हम बात करेंगे। जैसे जंक को बंद करना है। जंक बंद कर देना, बिल्कुल बंद करना। इसमें कंपल्सरी मैदा ही आता है? नहीं, मैदा में, जंक में सिर्फ पिज्जा बर्गर्स नहीं, ओके, चिप्स,
बिस्किट्स, हम्म। बिस्किट सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके। मैदे से भी बड़ा। एक बार आप मैदे वाला नान खा लोगे तो चलो फिर भी चल जाएगा, जी। बट मैदे का बिस्किट आप जो बच्चों को दे रहे हो वो जहर है। अच्छा। बिस्किट खाने ही नहीं चाहिए। ओके। हाँ, व्हीट वाली बिस्किट मिलती है, वो सब है, खा सकते हो, फिर भी वो प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल। उससे अच्छा आप रोटी गर्मा गर्म पूरी रोटी बना के दो, नो प्रॉब्लम। पूरी चाहे डीप फ्राई हो कोई नहीं, पर एक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये भी बात आम पाई जाती है कि ज्यादा चीनी यानी शुगर खाने से वो बॉडी में क्या फर्क आता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। इसमें भी एक होता है कि इंसुलिन हमारा हाई हो जाता है, वो सब वो साइंस है, उसका अलग ही टॉपिक बनता जी है। जी जी। बट शुगर एक जहर ही है, और ओनली नॉट चीनी। चीनी इज ओनली नॉट शुगर। राइस शुगर है, ब्रेड शुगर है, बट हमको लिमिट में खाना है। चीनी की, अब जो चाय वाली चीनी की बात करें ना, वो सीधा जहर है। ट्रेनर लोग चाय को मतलब बोलते हैं कि हाँ पी सकते हैं, सर परमिशन देते हैं मैं आप? खुद ही चाय लवर हूँ, तो मैं तो पीती हूँ, ऐसे कुछ नहीं। मैं बिलीव करती हूँ कि हमको कोई, हम लेडी है, हमको कोई ऐसे मिस वर्ल्ड थोड़ी बनना है यार, हमको फिट रहना है। जी जी। मैं ट्रेनर हूँ। अगर कंपटीशन में जाओ वो बात अलग होती है, बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन करो। हम नॉर्मल लेडीज है यार, हमको लाइफ को भी जीना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है। तो है ऐसे ट्रेनर भी है, और ऐसी ट्रेनिंग मैं भी कराती हूँ विग्रसली। जिसको 6 पैक्स चाहिए वैसी ट्रेनिंग टोटली डिफरेंट रहती है, उसमें कुछ नहीं खा पी सकते। अच्छा। पानी भी छोड़ते हैं लोग कंपटीशन के टाइम में, वो सब अलग, वो अलग ही टाइम है। हमारे समाज में, हमारे इंडियन कल्चर में मतलब जिम वगैरह ट्रेनिंग वगैरह को ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नहीं, अब कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, कर रहे हैं। इसीलिए आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बोलूंगी कि मैं अभी भी यहीं से फोर्स कर रही हूँ कि आप बचपन से ही ये हैबिट्स को डालना सीखे, बचपन से। जैसे बच्चों को आप मोबाइल दे रहे हैं ना, उससे अच्छा आप उसको पार्क में ले जाओ। हमारे टाइम पे वो हैंगिंग वाले रहते थे, हम हैंग करते थे। बच्चों को ये कराओ, वो सिखाओ, वो चाइल्ड एक्टिविटीज है। नहीं, मोबाइल को आप जितना रिस्ट्रिक्ट करोगे ना उतना ही अच्छा है। नॉर्मल पीपल भी ये सब कर सकते हैं, बट ये माइंडसेट ही नहीं है। मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, माइंडसेट बनाने हमको, माइंडसेट को करना जरूरी। और दूसरा एक है कि आज की ये फिटनेस में सिर्फ बॉडी लिफ्टिंग, पतला होना, अच्छा दिखना वो ही नहीं है, उससे ज्यादा तो है माइंडसेट। 70% लोग है बीमार डिप्रेशन, क्योंकि आज एक और बंदा आपके या मेरे घर में कोई ना कोई डिप्रेशन में होगा। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, पर समझ में आएगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। कोई बंदा खुशी नहीं रह पाता। बीच में मैं एक WHO की रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें WHO कहता है कि पूरी दुनिया में जितने लोग आतंकवादी हमले में नहीं मरते, उससे कई ज्यादा लोग डिप्रेशन और टेंशन से मर जाते हैं। ट्रूथ। तो बेला जी, मेंटली पीस के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? बातें किससे करनी चाहिए? अपने नियर एंड डियर वन से। ओके। तो सबसे रिलेशन बच्चों से अच्छा रखो। पहले तो सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरू करो। दोस्त, माँ, अगर कभी कभी होता है कि हम अपने अपनों से बात नहीं करते, दोस्तों से करो बात। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम कई सब चीज नहीं बोल पाते। मैं बोली हूँ, बट मैं भी नहीं कर पाती थी, फिर टाइम रहते होता है। बट अपने दोस्त तो हमेशा होते हैं ना, दीदी होती है, बहन होती है, कुछ कोई किसी के लिए कोई तो होता है यार, पड़ोसी होता है। जी जी जी। बात करो, बात करने से हर मसले हल होते हैं। तो आप पर्टिकुलर किस टाइप का वर्कआउट कराते हैं? सब टाइप का, स्ट्रेचिंग, योगा, ओके, फिर हैवी लिफ्टिंग, सुपर हैवी लिफ्टिंग। अच्छा, आप खुद भी करते होंगे ना? हाँ, मैं खुद भी करती हूँ। लास्ट कहाँ तक किया आपने? मैंने 200 का डेडलिफ्ट भी किया है। ओके। 250 280 का लेग प्रेस भी मारे हैं। ओके। अब नहीं करती हूँ मैं इतना हैवी। कहीं भी आपने पार्टिसिपेट किया था किसी चैंपियनशिप में, ऐसा कुछ? एक्चुअली मेरे कभी गोल ऐसे थे ही नहीं कि मुझे कंपटीशन खेलना है। अगेन आई एम सेइंग आई वांट टू बी अ फिट। तो बेला जी, मुझे ये बताइए कि जो महिलाओं में थायराइड और जो PCOS की जो बीमारी पाई जाती है, तो उसमें भी ये वर्कआउट काम कर सकता है? हाँ, ऑब्वियसली। उसमें कौन सा वर्कआउट कराते हैं आप लोग? 2 वर्कआउट्स हमेशा सेम होते हैं। जब इंटेंसिटी कब करवाना है, कैसे करवाना है, वो होते हैं। ओके। किसी महिला को फिटनेस के मामले में जो अवेयरनेस है,
कि फिट रहने के लिए जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए कैसे मोटिवेशन किया जा सकता है? कभी कभी लेडी को ना जिम में आने से शर्म आती है, जी वो होता है, उसको मोटिवेट करो, कुछ नहीं हो जाता यार, ऐसे कुछ नहीं है। जिम में सारे आधे कपड़ों में भी आते, तुम फुल कपड़े में। मैंने मेरी ही क्लाइंट देखी है, वो जिम में होती है ना, वो मेरे सामने भी कवर करती है, पर अच्छा। उसका विल पावर देखो, उसमें वो करेज है कि कोई पूरा पहन के भी करते हैं एक्सरसाइज। आप सोचो, हमको ऐसे लगता है आप ओके हो, फिर हम बोलते हैं कुछ नहीं, जो वो कॉन्फिडेंट लेके आने तो हम क्यों ना करें। लेडी का एक ही प्रॉब्लम होता है, उसको अंदर से एक डर होता है, वो डर निकाल दो। क्लाइंट पैलेस्टाइन भी है, सीरियन भी है, पाकिस्तानी भी है, सब है। आप सोचो कि पाकिस्तान की क्लाइंट इज वेरी गुड यार। मैंने उनसे काम किया ना, उसके बाद मुझे समझ में आया यार कि ऐसा नहीं है यार, हमारे माइंडसेट ऐसे है कि पाकिस्तान में हमारे दुश्मन। नहीं, ऐसा नहीं है यार, सच्ची बोल रही हूँ। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग पाए जाएंगे ना, ऑब्वियसली 100% होगा। हमारे यहाँ भी तो है ही ना, देखो। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो पर आए और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में तब्दीली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नुक्ता की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा।